हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएलई। ओएलई यानी ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अगर हम बात करें, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में तो आपने ये जाना था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो फॉर्म, नंबर लाइन पे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सोल्यूशन को, एंड मेनी मोर थिंग्स वी हैव लर्न अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपका क्या करता है, डेली टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा रिलेट करता है, ठीक है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ बिकॉज अब हम क्या करने जा रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम आउट करने जा रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो मम्मी से आप बोल देते हैं कि मम्मी जैसे आपके पास जा रही होती, मान लीजिए मम्मी ने बोला कि मम्मी को फ्रूट्स खरीदने हैं, तो मम्मी ने क्या ले लिया, 2 kgs बनाना लिए और 3 kg ऑरेंजेस लिए, और मम्मी ने टोटल 150 रुपए क्या कर दिए, उसको पे कर दिए, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg बनाना एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑरेंज, क्लियर। तो आप नहीं बता पाओगे क्या, इजीली कैलकुलेट करके आप वहां पे बता सकते हो। तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं आपके डेली टू डे लाइफ में रिलेट करते हैं किससे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। आई होप सो दैट सबको समझ में आया होगा इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है। तो चलिए अच्छा एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेली टू डे लाइफ में यूज क्या रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है। आपने सोचा कि चलो भैया क्यों ना हम उसको एक अच्छी सी पार्टी दे देते हैं, 5-6 फ्रेंड्स मिल करके, ठीक है। तो सबने डिसाइड कर लिया कि ठीक है चलो, हम लोग टोटल कितने 6 पर्सन हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट्री ले आते हैं और चॉकलेट ले आते हैं, ठीक है। तो पेस्ट्री मान लीजिए ये हो गया कि चलिए ठीक है, अच्छा हम पेस्ट्री लेकर के आएंगे, टोटल कितनी 5 पेस्ट्री आ गई, ठीक। थोड़ा सा बजट उनका कम था, वॉट एवर, आई जस्ट डोंट नो, ठीक है। 5 पेस्ट्री आ गई और वो क्या लेकर के आए, टोटल 10 चॉकलेट्स लेकर के आ गए, ठीक है। और टोटल उन्होंने जो पैसे खर्च किए वो मान लीजिए कितने किए, 200 रुपीज। यहाँ पे लिखा हुआ ये नंबर ऑफ आपके पास ये क्या है, नंबर ऑफ आपके पास है मतलब पेस्ट्री, और आपके पास ये है नंबर ऑफ क्या, चॉकलेट, ठीक है, सही है। और आपके पास ये टोटल रुपीस आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेंड आ रहा है कि टोटल रुपीस कितने खर्च किए। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है तो आप कैसे करोगे, यही तो डे टू डे लाइफ से क्या रिलेशन है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। कैसे करोगे और कैसे पता लगाओगे कि सर एक पेस्ट्री का प्राइस कितना है, एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, ठीक है। कुछ नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या अननोन है, देखिए इधर सबसे पहले यहीं से हम जानेंगे कि कैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रेम आउट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या नहीं पता है, कॉस्ट ऑफ वन पेस्ट्री आपको नहीं पता है। यहाँ पे आपको क्या नहीं पता है, कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट आपको नहीं पता है। टोटल आपने पैसे कितने स्पेंड किए, 200 रुपए स्पेंड किए, ठीक है। तो किस चीज के प्राइस के बारे में आपको नहीं पता है, दो चीजों के प्राइस के बारे में आपको नहीं पता है ना, 1 यूनिट का प्राइस नहीं पता है, तो आप उन्हीं को क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। तो आप क्या लेट करेंगे, लेट द प्राइस, let the price of one pastry, price of one pastry कितना है, x है। तो फिर प्राइस ऑफ 5 पेस्ट्री कितना हो जाएगा, इट विल बी 5x। फिर आपके पास क्या आ रहा है, लेट द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट y है, तो आपके पास अब क्या आएगा, प्राइस ऑफ 10 चॉकलेट, तो कितना हो जाए आपके पास, दिस विल बी योर 10y। टोटल कॉस्ट कितना खर्च किया सारे दोस्तों ने मिलकर के, दैट इज योर 200 रुपीज। सो द इक्वेशन इज क्या हो जाएगा कि 5x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 200, और आपके पास क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन फ्रेम आउट हो गई इन टू वेरिएबल्स। तो कुछ इसी टाइप से आपके पास क्या आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, जहां पे आपको ये तो मेंशन होगा कि भैया उसने इतने पेन परचेज किए, बुक परचेज करी, मतलब कमोडिटी आपको परचेज करी, लेकिन एक सिंगल यूनिट का प्राइस आपको मेंशन नहीं होगा। वही चीज आपको वहां पे क्या करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी, और आपको इक्वेशन फ्रेम आउट करनी पड़ेगी। आप सब सोचेंगे सर इक्वेशन तो फ्रेम आउट होगी, उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। तो भैया सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 9th को पास करके क्लास 10th में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10th में आपको सिखाया जाएगा हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहां पे उसके डिफरेंट मेथड आपको बताए जाएंगे। क्लास 9 में बस केवल यही है कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है तो आप कैसे बस उसकी इक्वेशन फ्रेम आउट करेंगे। तो देखा आपने कितने इजीली सीखा
कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली फ्रेम आउट कर सकते हैं। कुछ भी टिपिकल नहीं था, इसी के ऊपर फिर से देख लें। तो यहाँ पे जैसे आप, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि आपका मान लीजिए दोस्त आपको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है 5 पेस्ट्री ऑर्डर कर लेते हैं और टोटल हम 10 चॉकलेट्स ऑर्डर कर लेते हैं, टोटल में 200 रुपए क्या हो गया, स्पेंड आउट हो गए, ठीक है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि भैया एक पेस्ट्री का प्राइस कितना है, ठीक है, नहीं पता था, तो आपने उसको एक्सप्लेट कर लिया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, चॉकलेट का भी प्राइस नहीं पता था, 10 चॉकलेट तो है लेकिन एक चॉकलेट का प्राइस नहीं पता था, तो उसको हमने कितना लेट कर लिया कि एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, वाई है। अगर एक चॉकलेट का प्राइस वाई है तो 10 चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, हो गया। अगर एक पेस्ट्री का प्राइस कितना है x, तो 5 पेस्ट्री का प्राइस कितना हो जाएगा, 5x। और टोटल पैसे आपने कितने खर्च किए, 200 रुपीज खर्च किए या नहीं किए, कर दिए। तो भैया फिर आप इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना, 200 आपके पास क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ जाएगी। चलिए, ये तो एग्जांपल सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप सो दैट आप सबको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेली टू डे लाइफ में क्या यूज होता है। कभी जरा दुकान सामान लेने जाइए और खुद फ्रेम आउट करके देखिए कि अच्छा ठीक है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। मैथ्स इसीलिए इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि डेली टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है और इट जस्ट ऑल अबाउट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे सोचेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास एग्जाम्पल्स आते जाएंगे और आपको मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती जाएगी। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो देखिए, अच्छा आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस दैट कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नोटबुक की बात हो रही है। और दूसरी चीज ढूंढिए, दो आपको क्या ढूंढने, मतलब ऑब्जेक्ट्स या फिर आप बोल दीजिए वेरिएबल्स ढूंढने जिनकी वैल्यू अननोन होगी, और क्या है, पेन है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो क्या है, 2 टाइम्स है किसके, पेन के कॉस्ट के। तो यार किसका कॉस्ट आपको नहीं पता है, ना तो आपको नोटबुक का कॉस्ट पता है और ना ही आपको क्या पेन का कॉस्ट पता है, तो वही चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, लेट करनी है। चलिए अच्छा फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, अपना फर्स्ट पार्ट लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, एक्स मान लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई, वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, नोटबुक कॉस्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ पेन, यानी जो नोटबुक का कॉस्ट है वो क्या है, पेन के 2 टाइम्स है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोटबुक कॉस्ट इज 2 टाइम्स द पेन, यानी नोटबुक का कॉस्ट हो गया x, ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स पेन के कॉस्ट के, पेन का कॉस्ट कितना है y, तो x इक्वल्स टू 2y। तो अभी क्या है आपके पास, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। जब तक आप इसको ढंग से नहीं लिखेंगे तब तक अभी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिखेंगे आप, दैट x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो अब आपका ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि सभी को पता है x plus by plus c equals to 0 is the form to represent the linear equation in two variables where a and b are real number and they are not equals to 0। हो गया, सिंपल था। मैंने आपको बताया कि आपके पास 9th में केवल वर्ड प्रॉब्लम्स में यही आता है कि आपको बस केवल लीनियर इक्वेशन फ्रेम आउट करनी है। क्लास 10th में आप इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेन इज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको दो ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं जिनकी वैल्यू कैसी होगी, अननोन होगी, उन्हीं को आपको क्या करना है, लेट करना है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू आपके पास अननोन है, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन, चलो भैया पेन का कॉस्ट नहीं पता है। दूसरा कौन सा है, पेंसिल, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले आप इन्हीं को क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज एक्स, फिर आपके पास आ जा रहा है लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज वाई, बिल्कुल ठीक है, पेंसिल का वाई हो गया। अब क्वेश्चन फिर से एक बार रीड करें कि करना क्या है, क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ पेन इज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी जो पेन का कॉस्ट है वो कितना है, 2/5 टाइम्स है किसके, कॉस्ट ऑफ पेंसिल के।
तो चलिए लिखिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ पेन कितना था x इज कितने टाइम्स है 2.5 टाइम्स, तो 2/5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ किसके पेंसिल के, तो x इक्वल्स टू 2/5 y आ गया। तो अभी क्या आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो आपको उसको क्या करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू कितना 2y, सही है। अब आप क्या लिखेंगे फिर 5x माइनस 2y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो द कॉस्ट ऑफ पेन इज 2.5 टाइम्स दैट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, इसके लिए जो आपके पास लीनियर इक्वेशन आएगी दैट विल बी 5x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना 0। तो एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस जहाँ पे आपको क्या करना होता है लीनियर इक्वेशंस बनानी होती है, सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। आप देख रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बस आपको याद इन द सेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पे क्या है अननोन है, आप उनको x और y लेट कर लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन को एक बार जरा ढंग से रीड करिए, बार बार रीड करिए, वहीं पे उसकी कंडीशन क्या है छुपी हुई होती, कहीं बाहर से नहीं आ रही होती है। जैसे यहाँ पे था कि पेन इज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ पेंसिल, उसको ढूंढिए, उस अकॉर्डिंग उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप एंड मोबाइल फोन इज ₹60,000, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है, ये कह रहा है कि आपने एक मोबाइल खरीदा और लैपटॉप खरीदा, दोनों का मिला करके जो प्राइस था वो कितना था 60,000 था, ठीक है। इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब ये भी आपका जो एग्जांपल है दैट आल्सो जस्ट रिलेट टू डेली टू डे लाइफ, बस सारे एग्जांपल्स आपके डेली टू डे लाइफ से क्या करते हैं रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आपको एक फोन पसंद आ गया, आपने एक लैपटॉप भी ले लिया, ठीक है, आपने बोल दिया कि इसका बिल बना दो, उसने बोल दिया 60,000 हो गए सर। अब उसने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा कितने का है, अगर मैं बोल दूं कि आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो आप कैसे करेंगे, वही इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि दो चीजें कौन सी हैं जो यहाँ पे अननोन है, जिनकी वैल्यूज अननोन है। तो अगर आप देखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप, लैपटॉप का प्राइस नहीं पता आपको, एंड द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन, यहाँ पे आपको मोबाइल फोन का प्राइस भी नहीं पता, ये दोनों चीजें क्या है अननोन है। तो इन्हीं को आपको क्या करना है एक्स और वाई के फॉर्म में लेट करना है, फिर हम अपनी इक्वेशन फ्रेम आउट करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप अच्छे समझ से करेंगे तो कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होगा। तो चलिए अच्छा फिर देखिए, तो लेट थर्ड क्वेश्चन है लेट द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बी एक्स, जो लैपटॉप का कॉस्ट है वो कितना है एक्स है, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज वाई, मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना है वाई, और दोनों को मिला करके जो बिल बना आपका वो कितना बन गया 60,000 का बन गया। तो इक्वेशन भैया क्या बननी चाहिए फिर, तो लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 60,000। सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 60,000 दे रखा है, ठीक। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं आपको गिवन था, सिंपल से इक्वेशन गिवन थी तो x प्लस वाई इक्वल्स 60,000 आ गया। अगर कहीं ऐसा कह देता दैट द प्राइस ऑफ लैपटॉप इज 3 टाइम्स ऑफ मोबाइल, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ लैपटॉप इज 3 टाइम्स ऑफ मोबाइल, लिख देते हैं प्राइस ऑफ लैपटॉप इज 3 टाइम्स ऑफ मोबाइल, तब आपके पास इक्वेशन कुछ चेंज हो जाती, हाँ भैया बिल्कुल हो जाती, क्योंकि क्या कह रहा है प्राइस ऑफ लैपटॉप कितने का है 3 टाइम्स ऑफ मोबाइल, तो प्राइस ऑफ लैपटॉप यानी कॉस्ट ऑफ लैपटॉप कितना था एक्स था, 3 टाइम्स ऑफ मोबाइल किसके बराबर था लैपटॉप का प्राइस 3 इंटू प्राइस ऑफ मोबाइल, तो मोबाइल का प्राइस क्या था y, तो x इक्वल्स टू 3y, यानी दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 क्या बन जाती है आपके पास इस केस में लीनियर इक्वेशन बन जाती है। देखा कितने इजीली आप फ्रेम आउट कर सकते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, हर बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बस दो अननोन ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, उनको लेट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को एक बार ढंग से रीड करिए, अगर आप पहली बार अच्छे से नहीं रीड करते तो वहाँ कंडीशन गिवन होगी, बस उसको अप्लाई कर दीजिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹5 लेस देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट दिस स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वही चीज यहाँ पे भी आपको क्या करनी है अप्लाई करनी है,
सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या, दो अननोन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, भैया हमें नोटबुक का प्राइस नहीं पता है। फिर इज ₹5 लेस देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, हमें पेन का भी कॉस्ट नहीं पता है कि एक पेन का कॉस्ट कितना है। तो इन्हीं को आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स। फिर कर लीजिए लेट कॉस्ट ऑफ पेन की बात हो रही है, पेन इज कितना, वाई। तो जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 5 लेस देन, 5 का मैं किससे, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक, तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगी कंडीशन, दैट कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स आ गया, इज 5 लेस देन, 5 कम है किससे, 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो 2 टाइम्स ऑफ पेन का कॉस्ट कितना हो गया, 2y हो गया। इससे 5 रुपए क्या था, ये कम था, तो आ गया माइनस का 5। तो अभी आपके पास क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेड है, नहीं है। आप पूरी इक्वेशन को अपने लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। तो x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा आपके पास, इस वाले केस के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो देखा, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ भी टिपिकल नहीं है। बस आपको याद रखना है कि दो कौन से ऑब्जेक्ट है जिनकी वैल्यू आपको नहीं गिवन है, यानी यूनिट प्राइस वहां पे नहीं गिवन है, बाकी सब ही रखा होता है। फिर क्वेश्चन को एक बार ढंग से और रीड कर लीजिएगा, आपने पहली बार में अच्छे से रीड नहीं किया हुआ तो कंडीशन भी आपको समझ में आ रही होगी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन गिवन है। बस उनको अप्लाई करिए और आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप सो दैट सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम से अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिख सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और इससे इजी भी आपको कोई नहीं बताएगा कि बस आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि भैया वो दो कौन सी चीजें हैं जिसकी 1 यूनिट का प्राइस आपको नहीं पता है, उनको आइडेंटिफाई करिए, कंडीशन अप्लाई करिए और आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ जाएगी। तो चलिए, अच्छा इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक आपका काम क्या है, आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे या बात करेंगे किसकी, solution of a linear equation in two variables की। Clear? Till that, bye bye and take care.